बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या कभी तुमने सोचा है जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हारी जिंदगी से चला गया है, वो दरअसल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा नहीं था। नहीं, वो सिर्फ एक इम्तिहान था, एक ऐसी आजमाइश जो तुम्हें यह यकीन दिलाए कि तुम्हारा रब तुम्हारी जरूरतों से बेखबर नहीं है। जिंदगी में जो तुमने खो दिया, चाहे वह रिश्ता हो, रोजगार हो, मोहब्बत हो या कोई और नेमत, समझ लो वह तुम्हारे लिए वक्त तौर पर रोका गया है, हमेशा के लिए नहीं छीना गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह तबारक व तआला जानता है और तुम नहीं जानते, यानी जो तुमसे लिया गया है वह तुम्हें दोबारा मिलेगा, मगर तब जब तुम उसके हकदार बन जाओगे। सोचो जरा, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वह चीज उस वक्त दे देता जब तुम तैयार ही नहीं थे, तो क्या तुम उसकी कदर कर पाते? नहीं। इसलिए कभी देता है, कभी रोक लेता है और कभी इंतजार करवाता है। और यकीन रखो, जो तुमने खो दिया है, अगर वह तुम्हारी तकदीर में है तो वह तुम तक लौट कर जरूर आएगा, और अगर वह वापस नहीं आएगा तो समझ लो उससे बेहतर चीज तुम्हारे लिए लिख दी गई है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही है, अल्लाह तुमसे कुछ छीनता नहीं। अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ तुम्हें बेहतर देने के लिए रोकता है। तो इंशाअल्लाह वो रोजी जो बंद हो गई थी, अगर अल्लाह ने लिखी है तो फिर से खुलने वाली है। वो खुशी जो तुमसे दूर हो गई थी, फिर से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और याद रखो, अल्लाह कभी तुम्हें उस वक्त नहीं देता जब तुम चाहते हो। अल्लाह ताला तुम्हें उस वक्त देता है जब वह तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। तो सब्र करो, यकीन रखो और अपने रब के फैसले का इंतजार करो। कभी तुमने गौर किया, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से कोई चीज लेता है तो उसके बदले उसके दिल में दुआ डाल देता है। वो दुआ जो आंसुओं के साथ निकलती है, वो दुआ जो रात की तन्हाई में की जाती है, वह कभी जाया नहीं जाती। तुम सोचो कि तुम्हारी दुआ का कोई जवाब नहीं आ रहा, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को संभाल कर रखता है। क्योंकि दुआ कभी फौरी तौर पर पूरी नहीं की जाती, बल्कि उस वक्त पूरी की जाती है जब वह तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। और यह मत भूलो, अल्लाह देने से पहले आजमाना पसंद करता है। वह देखता है कि तुम वाकई सब्र करते हो या नहीं। वह देखता है कि तुम्हारा यकीन उसके वादे पर कायम रहता है या नहीं। याद रखो, जो बंदा आजमाइश में भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ता, उसके लिए अल्लाह के खजाने खुल जाते हैं। वह खजाने जो न आंखों ने देखे, न कानों ने सुने, न दिल ने सोचे। तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। एक दिन जब तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया है, तब अल्लाह तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम सोचोगे, काश मैंने सब्र की में कमी न की होती। और यही असल ईमान है, यानी यकीन रखना उस चीज पर जो अभी नजर नहीं आ रही। और यही ईमान का सिला है कि अल्लाह तुम्हें वह देगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया। सोचो जरा, कुरान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया क्यों बार बार याद दिलाया गया? क्योंकि उनकी जिंदगी एक रोशन मिसाल है कि जो चीज छीनी जाती है वह बाद में किस तरह बेहतरीन सूरत में वापस मिलती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर गुलाम बनाकर बेच दिया, फिर कैद खाने में डाले गए, यानी वह सब कुछ इनसे छीन लिया गया जो एक नौजवान के पास हो सकता था, आजादी, इज्जत और घर। लेकिन क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें सब ने छोड़ दिया था, एक दिन मिस्र के बादशाह के सबसे बड़े वजीर बने। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें भाइयों ने धोखा दिया था, एक दिन वही भाई उनके सामने झुके। यही सबक है, जब अल्लाह तुमसे कुछ लेता है तो वह तुम्हें जलील करने के लिए नहीं लेता, बल्कि तुम्हें इज्जत देने के लिए लेता है। वह सिर्फ तुम्हें इस काबिल बनाता है कि जब वह तुम्हें लौटाए तो तुम्हारा शुक्र भी ज्यादा हो और तुम्हारी कद्र भी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लो। मक्का में उन्हें सताया गया, तंग किया गया,
घर से निकाल दिया गया, लेकिन वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाद में फतेह मक्का बने, यानी जिन्होंने सब कुछ छीनने की कोशिश की, अल्लाह ने उन्हें सब कुछ अता किया। तो आज अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे बहुत कुछ छीन लिया गया है, तो सब्र करो। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, फिर अता करता है। वह छीनता है ताकि और बेहतर दे, और रोक लेता है ताकि सही वक्त पर लौट आए। और याद रखो, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिलने वाली इज्जत उनके सब्र के बाद मिली थी, तो तुम्हारे लिए भी अल्लाह की तरफ से वह लम्हा जरूर आने वाला है। क्योंकि मोमिन का ईमान यही है कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। कुरान में साफ साफ अल्फाज में आया है, और अल्लाह पर भरोसा करो। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफी है। यानी जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी एक दरवाजा ऐसा होता है जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से खुलता है, और वह दरवाजा तुम्हारी दुआ और सब्र से जुड़ता है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, दुआ दिल की चीख है, वो चीख जो सीधी अर्श तक पहुंचती है, वो आंसू जो जमीन पर गिरते हैं मगर उनकी गूंज आसमान तक जाती है। और सब्र का मतलब यह नहीं कि दिल में तकलीफ ना हो, सब्र का मतलब है कि तकलीफ के बावजूद अल्लाह पर भरोसा कायम रहे। सब्र यह है कि तुम्हारे दिल में दर्द हो, लेकिन जुबान पर यह अल्फाज हो, अल्लाह मेरे लिए बेहतर जानता है। देखो, जब तुम सब कुछ खो बैठो और फिर भी अल्लाह पर यकीन कायम रखो, तो यही तुम्हारा असल सरमाया है, और यही ईमान तुम्हारे लिए वह रास्ते खोलता है जिनका तुमने कभी सोचा भी ना होगा। यही वजह है कि कुरान बार बार याद दिलाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अगर आज तुम्हारे दिन अंधेरे में हैं, तो कल उन्हीं अंधेरों से रोशनी निकलेगी। अगर आज तुम्हारे ख्वाब बिखर गए हैं, तो कल उन्हीं ख्वाबों से हकीकत बनेगी। अगर आज तुम्हारी दुआएं रोकी गई हैं, तो कल वही दुआएं तुम्हारी कामयाबी का दरवाजा खोलेंगी। जब तुम्हारे ख्वाब टूट जाते हैं, जब तुम्हारे आंसू थमते नहीं, तो यह मत समझो कि सब खत्म हो गया है। असल हकीकत यह है कि वही लम्हा तुम्हारे रब के करीब होने का सबसे बड़ा जरिया है। वही आंसू जो तुमने अकेले बहाए हैं, वह रब के यहाँ सबसे कीमती हैं। वही दुआएं जो तुमने रात की तन्हाई में मांगी है, वह अर्श पर सबसे बुलंद होती है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हें और मजबूत बना सके। वो तुमसे लेता है ताकि तुम्हें बेहतर अता करे। वो तुम्हें इंतजार करवाता है ताकि तुम्हारी कदर बढ़ा दे। और फिर एक दिन आता है जब अचानक सब कुछ बदल जाता है। वह दरवाजे जो बरसों से बंद थे, वह एक लम्हे में खुल जाते हैं। वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे, वही तुम्हारे हक में खड़े हो जाते हैं। और रिज्क जो रुका हुआ था, वो बारिश की तरह बरसने लगता है। और इस वक्त तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही सदा निकलती है, यह मेरे रब का मोजिजा था। यही ईमान है, यही सब्र का फल है, यही दुआ का असर है। तो सुनो, अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुम्हारे रास्ते बंद हैं, अगर तुम्हारी दुआएं रुकी हुई हैं, तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे रब ने वादा किया है, वो जिसे चाहे बगैर हिसाब के रिस्क देता है। बस थोड़ा सा सब्र करो। सब्र करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। थोड़ा सा यकीन मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी वह लम्हा आने वाला है जब तुम कहोगे, मेरा रब सच्चा है, और उसने मुझे वह दिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अल्लाह हम सब लोगों को नेक बनाए। अल्लाह हम सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अल्लाह हम सबको हर तरह की बलाओं परेशानियों से हिफाजत फरमाए। आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।